स्वागत है आपका आज की चाय पे। बीवी की खिदमत करोगे तो 70 गुना सवाब मिलेगा, ऐसा कहना है साहिबा का, जो कि खुद एक दिन पहले अपने मियाँ की, जिसे अक्सर इस्लाम में मजाजी खुदा भी कहा जाता है, उस इंसान को ओए उठ करके उठा रही थी। हाँ, बोलेंगे कि ये बार बार उठाने वाली बात है, तो सच बोलूं ये बात बहुत बड़ी है। और उसके अलावा अपनी अम्मी से ये भी नहीं कहना कि अम्मी आपका दामाद आया है, उसकी हम खातिर तवाज़ो करते हैं, बड़े आसान शब्दों में, कि घर पे जब मेहमान आता है तो उसे बिल्कुल भगवान की तरह माना जाता है, उसकी खातिरदारी की जाती है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब 4 लोग कमेंट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो फिर याद आता है कि ठीक है, अब मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस देनी है और अपने हस्बैंड जाहिद को ले जाके उसे चीज़ें खरीदवानी और वो चीज़ एक एक करके दिखानी भी है कि हाँ जी आपने कहा था तो हमने कर दिया। और वैसे साहिबा, क्या तरीका है गिफ्ट देने का, फेंक के अब हम गिफ्ट देंगे, है ना। कितना अच्छा लग रहा था। खिजा कैच, ये लो कैच, नेहर बेटा कैच। किसी को गिफ्ट देना, सरप्राइज देना, किसी को तोहफा देना, इस तरीके से किया जाता है। या तो आप बिल्कुल ही भूल चुकी हैं कि यू आर अ ग्रोन अप इंडिविजुअल, जिसको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि मैं जैसे चाहूँ जो चाहूँ करूँ, आपको क्या। वैसे बड़ा प्यारा इन्फ्लुएंस है लड़कियों पे, जो कि साहिबा के व्लॉग्स देखती होंगी। अब से उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। घर वालों के लिए गिफ्ट लाने तो फेंक के दे के मारेंगे। और उसके अलावा जब अपने हस्बैंड को वो उठाएंगे आफ्टर मैरिज, तो उठ, चल उठ, बना शरबत बना, मैं थकी हूँ। भाई तुम नहीं थक सकते, मैं थकी हूँ। और सबसे हैरानी की बात है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाहिद जो हैं वो खुद ही गवा चुके हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे हाथ में होती है। और जब हम अपने हाथों से वो सेल्फ रिस्पेक्ट आगे किसी के सामने प्लेटर में रख दें, तो फिर अक्सर इस तरीके से होता है। और वैसे साहिबा, जो कि भैया भाभी करते नहीं थकती थी, अब तो वो एक्सप्लेनेशन में ये बताती है कि भाभी की साइज के कुर्ते या सूट नहीं मिलेंगे तो मैं अब ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि लोगों ने कमेंट किया। तो साहिबा जी ने आपका नाम रखना चाहिए ओह साहिबा, जैसे आप उठाती हैं दूसरों को, ओह उठ, तो अब ओह साहिबा। जरा ये तो बतलाना कि जो अम्मी का साइज है, विच इज समवेयर बिटवीन 3XL to 4XL, तो भाभी का उससे बड़ा साइज क्या होगा। अब अगर आपकी भाभी को आप फोन मिला लेती तो आसानी से दिल्ली हाट से आपको साइज मिल जाते। दिल्ली हाट तो मेरे रिश्तेदार भी गए हुए हैं, उन्होंने बताया भी था कि वहाँ पे सारे साइजेस बड़े आसानी से अवेलेबल होते हैं। बस आपको फ़ोन मिलाना था और अपनी भाभी को एग्जैक्टली अभी जो साइज़ वो पहन रही है पूछना था। उससे एक साइज़ ऊपर भी आप ले आते। और वैसे भी जब आप कपड़ा लेके आते हो तो काफ़ी खुला कपड़ा बन सकता है, काफ़ी खुला सूट बन सकता है, तो वो चीज़ भाभी आपकी बनवा लेती अगर आप रेडीमेड ना भी लेके आते। पर बहाना तो हमने बनाना है, क्योंकि भाभी भैया को हमने बिल्कुल नहीं मनाना है। और भाभी भैया ने जब ऊपर से आना है तो उनको व्लॉग में भी नहीं दिखाना है। तो हमारी जो साहिबा, हमारी जो साहिबा है, वो टाइम पे बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेलती है। फिर उन्हें लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स ये बात उठा रहे हैं, अब उनको दिखने लग गया है कि मैं कैसे अपने भाभी भैया से रूड हो रही हूँ, इग्नोरेंट हो रही हूँ, उनको व्लॉग्स में नहीं ले रही हूँ। मैं हर एक इंसान को व्लॉग में लूँगी, पर अब उन्हें नहीं ले रही हूँ। तो ठीक है भैया, आप बैकफुट पे आ जाओ और चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दो और चीज़ों को बड़े अच्छे से ढकना शुरू कर दो। तो ऐसी बात है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम आशीर्वाद आटा खाते हैं। अच्छा, जिसको ये रेफरेंस ना समझ आए, तो बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम रोटी को चोची नहीं कहते हैं, राइट। हम भी रोटी खाते हैं, हमें भी दिमाग है, हमें भी सब समझ में आता है। तो कैमोफ्लेज जब किया जाता है, चीज़ों को जब ढका जाता है, दूसरे तरीके से दिखाया जाता है असलियत छुपाने के लिए, तो हमें वो दिख जाता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी आंखें, समझ और इस बात को समझने का तजुर्बा है। बहुत सारे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके पास, कि आप क्या कर रहे हो, मतलब निकला। अब बात वही आ जाती है, तू कौन मैं खामखा। तो और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। कभी भी डायरेक्टली ये क्यों एड्रेस नहीं करती इन बातों को, क्योंकि मैडम के बहुत सारे सपोर्टर जो ये साहिबा जी हैं, इनके सब्सक्राइबर हैं। तो जहाँ पे ये भाई या फिर बहन, यानी जनाब या फिर साहिबा एंटी मैडम होंगे, वहाँ पे ये लोग अपने YouTube अर्निंग को खोता हुआ पाएंगे। इसलिए ये लोग इस तरीके से बातों को ढकते हैं, छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बट सामने सच नहीं आने देते, क्योंकि सच जिस दिन सामने आ गया उस दिन सब्सक्राइबर्स हाथ से जाएंगे, फेम, नेम, पैसा, शोहरत सब गॉन वेंट हो जाएगा।
खैर ठीक है, आप दूसरों को जैसे आप दूसरों से बिहेव करती हैं वो तो एक समझ में आता है, पर जाहिर से जब आपका बिहेवियर हमें रूड दिखता है तो हम ये देखते हैं कि वो इंसान जो हर चीज़ पे माना हुआ है, हर चीज़ को कहते हैं ना एक्सेप्ट कर चुका है। इनिशियली तो हम देखते थे वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता था व्लॉग्स को, पर अब वो एक एक चीज़ पे तुम्हारी बात मान रहा है, हर चीज़ को रिकॉर्ड करवाता है कि कहीं तुम ना रूठ जाओ। इसलिए बेचारे ने फूल भी, कई लोगों ने कल लिखा कि फूल कैमरे के सामने देने का मकसद ये था कि बाद में ये इसको डांटती। तो ये अथॉरिटेटिवनेस छोड़ दीजिए, हर किसी को इक्वली ट्रीट कीजिए साहिबा जी। और एक बच्ची है जिसको आप लेके आ गए हो अपने माँ बाप से दूर। देखिए, ईद तो हर किसी को अपने माँ बाप के साथ मनानी चाहिए। हमारे घर में दिवाली होती है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं अपने माँ बाप के साथ ना हूँ दिवाली मनाने के लिए, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट जॉब हो। अल्टीमेटली दिवाली जैसा त्योहार हमेशा माता पिता के साथ मनाया। और एक बच्ची, छोटी सी बच्ची को आप लेके आ गई हैं नहर के लिए, मैं कहना चाहूँगी उसे अपने घर भेजिए, वो अपने माँ बाप के साथ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ इतना बड़ा दिन, इतना मुबारक दिन ईद का मनाए। और जैसे आपके घर में कल्चर सदियों से चलता आ रहा है कि खिजा और कियान, ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप से दूर अक्सर मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। चले, इनकी तो मदर फिर भी घर पे आके ठहरी होती हैं, पर यहाँ पे जो बच्ची को आप लेके आ गई हैं उसके माँ बाप से दूर, ये आप सही नहीं कर रही हैं। बच्चों को अपने माँ बाप से दूर रहना मत सिखाइए। अपने माँ बाप के जितना वो पास रहेंगे, अपनी माँ बाप की उतनी इज्जत वो करेंगे। वरना यहाँ पे बिल्कुल खिजा की तरह, जैसे खिजा से उस दिन आपने पूछा था सब कहाँ हैं, तो उसने सबके नाम लिए पर अपनी मदर के लिए कहा वो वहाँ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे को माँ बाप से दूर रखा जाता है तो उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए प्यार जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और इस बच्ची को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने व्लॉगिंग के लिए यूज़ मत कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को कुछ थोड़ी सी चीज़ें उनको दिला दी, कोई कैंडी दिला दी, कोई कीचेन दिला दिया, कोई ड्रेस दिला दी, एंड ये बच्चे की हमने मासूमियत को यूज़ कर लिया फॉर व्लॉगिंग। कैमरा पकड़ना है, काम करवाना है, शूटिंग करवानी है। तो ये कोलैबोरेशंस का काम आपका है। दूसरे को आप कोई मंथली तनख्वाह नहीं दे रही हैं बच्चे को, और देनी भी नहीं चाहिए। आपको किसी बच्चे की मासूमियत को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे को इस क्रूशल टाइम में, इस उम्र में पढ़ाई में लगाए, ना कि इन चीज़ों में। 12वीं के बाद, हायर एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे ये चीज़ों में पढ़ सकते हैं, पर उससे पहले उनका फ्यूचर ख़राब करने वाली बात है। और जो यूट्यूब है वो सदा के लिए नहीं है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी सदा के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जिम्मेदार बनाइए, और ना कि उनसे जिम्मेदारियाँ आप उठवाएं इतनी छोटी उम्र में अपनी, क्योंकि आपको व्लॉगिंग के लिए एक दूसरा तीसरा हाथ चाहिए होता है, खुद कुछ होता नहीं है। आलस से भर गई हैं आप, सॉरी टू से। ऑनेस्टी के साथ PCOS कम हो जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव अपने लाइफस्टाइल को रखिए, जाइए बाहर वॉक कीजिए, अपनी भाभी जान को बोलिए कि बाहर जाके ग्रास पे वॉक करें और फ्रेश एयर लें सुबह सुबह उठ के। और सुबह उठने में कोई बुराई नहीं है, हर किसी को सुबह उठना चाहिए। इस बात पे तो ऑफेंड किसी को होना ही नहीं चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं, ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। वैसे ये तो अपने सब्सक्राइबर्स का भी रूटीन खराब ही करा रही है, क्योंकि इनका अपलोड टाइम जो होता है, किसी ने लिखा भी था मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट में कि रात के 12 बजे के बाद अक्सर ये अपलोड कर दी, कई बार तो 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक अपलोड करा हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इनकी तरह सबका जो रूटीन है वो सुबह का रात, रात का सुबह हो जाए। और एक और चीज़ किसी ने बड़ी अच्छी कही थी, आई गेस मेरी एक सब्सक्राइबर ने परसों ही कॉमेंट किया है कि रोज़े का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सो के बिताओ और पूरी रात जगते रहो, बिकॉज आप पूरी रात तो खाना खा सकते हो और पूरी सुबह पूरी शाम आप सोते हो। तो जो लोग असली सही मायने में रोज़ा रखते हैं उन्हें पता है कि पूरे दिन जब रोज़ा पूरी नीयत से ऊपर वाले की इबादत करने में निकले तो वो रोज़ा होता है, वरना तो अदरवाइज आप अपना रूटीन अपसाइड डाउन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। पूरी रात आप जग के खाना खा रहे हो और पूरी सुबह आप सो रहे हो, अपने आप रोज़े का वक्त सोने में निकल जाता है। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले को थोड़ी ना मैनिपुलेट कर सकते हो, आप जनता को कर सकते हो, सब्सक्राइबर को कर सकते हो, ऊपर वाले को नहीं कर सकते। ये जितनी भी, किसी ने मुझे लिखा था तुम बहुत शाणी हो, तो मैं कहना चाहूँगी जो असली में शाणे हैं या फिर ज़्यादा अपने आप को, वो अब्दुल रज़ीक की आवाज़ में वेरी चालाक ब्रो, तो वेरी चालाक ब्रो तो ये लोग हैं
जो कि एक्चुअली में अपना रूटीन अपसाइड डाउन करके रोज़ा रख रहे हैं। असलियत में जो सच्चे मुसलमान हैं उन्हें पता है कि रोज़ा कैसे रखा जाता है, और ये बात एज अ हिंदू मुझे पता है, तो आई एम श्योर हर मुसलमान को भी पता होगी। तो बस साहिबा जी, अब उठने का वक्त आ गया है, जगने का वक्त आ गया है। 30 साल की उम्र में अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि सिर्फ व्लॉगिंग करना या एडिटिंग करना काफ़ी नहीं होता। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए और चीज़ों को सही तरीके से निभाइए। बहुत कर लिया आपकी भाभी ने और भैया ने आपके लिए, अब आपके करने का वक्त है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव देम बैक। एंड जो भी है, मैं कहती हूँ चाहे जैसे भी, चलो जी आउटफिट थे, अल्टीमेटली सबको ये पता लग गया था बाद में, एंड में, कि सारे आउटफिट पे रजामंदी आपने दी थी, जो कि सामने आके आपने नहीं की। तो अब उन बातों को लेके बैठना बंद कीजिए। और आपकी जो भाभी है उनका बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है, उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, तो आपका बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप उस जगह पे जाके वापस रह रही हैं अपने ससुराल को छोड़ के, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके भाभी की केयर कीजिए। और अपनी अम्मी जान को भी कहिए कि जाएं और भाभी की केयर करें, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि घर में कोई ऐसी औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसको पूरा घर, पूरा ख़ानदान पैम्पर करता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी भाभी लगी रहती है पूरी दुनिया को पैम्पर करने में, जनाब को छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे की तरह पैम्पर करती हैं। सो हमें सब्सक्राइबर्स को मत बताइए कि क्या कमेंट करना है क्या नहीं। जो घर के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि उनको इस टाइम पे, इस क्रूशल वक्त पे भाभी के क्या करना है और क्या नहीं। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।